नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस इवेंट में जिसका नाम है पहले माँ। मैं डॉक्टर संगीता जाधव। मैं बाल रोग चिकित्सक और जागतिक स्तनपान सलाहकार हूँ और मैं BPNI महाराष्ट्र नामक संस्था के लिए काम करती हूँ। आज हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आप सबसे बात करने वाली हूँ। माँ, कितना प्यारा लफ्ज़ है ये माँ। धरती पर भगवान का रूप होती है माँ। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियाँ घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने में। हम सब जानते हैं कि माँ बनना इतना आसान नहीं है। माँ को बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ता है। आज की हमारी चर्चा का विषय है ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फॉर्मूला फीडिंग, यानी कि माँ के दूध के विरुद्ध पाउडर का दूध। मेरा कहना है कि ये एक्चुअली सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ तुलना ही नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का कोई मोल ही नहीं रहता है। माँ का दूध अनमोल होता है, लेकिन फिर भी आजकल समाज में इतनी सारी गलतफहमियाँ हैं और बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती कि माँ के दूध का महत्व कितना है। तो इसलिए आज हम ये चर्चा के माध्यम से ये सब जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। माँ के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, स्पेशली जब वह पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल होते हैं कि बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, ऐसा क्यों? बाहर का दूध, ऊपर का दूध या पाउडर का दूध देंगे तो क्या होगा? और बहुत बार ये आजू बाजू ये सवाल उनके मन में क्यों आता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो स्थिति है, रहने की लाइफस्टाइल है, कि बहुत बार ये न्यूक्लियर फैमिली होती है। हम जॉइंट परिवार में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है। उसके साथ साथ एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो वो माँ देख ही नहीं पाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग किया हुआ देख ही नहीं पाती है। जब भी मेरे पास बच्चे माँ आती है, उसकी सास या माँ आती है, तो मुझे बोलती कि माँ, हम डॉक्टर, हमारे घर में 25 साल के बाद बच्चा आया है, 30 साल के बाद बच्चा आया है, और अभी मैं भूल भी गई हूँ कि बच्चे को कैसे स्तनपान करना चाहिए या क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मैं भूल भी गई हूँ, तो आप मुझे सलाह दे दीजिए। तो इस तरह का सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी तो आया ही होगा। तो आज हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या होता है माँ के दूध में, जो हम माँ के दूध के ऊपर इतना आपको इंसिस्ट करते हैं कि माँ का ही दूध देना चाहिए। तो माँ का जो दूध है शिशुओं के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया होता है और ये बालक के लिए कुदरती और सर्वोत्तम आहार है। माँ का दूध उसके शिशु के लिए है और गाय भैंस का दूध उसके बछड़े के लिए है। हम सब जानते हैं कि हर एक प्राणी जाति की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। अगर हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान जीव है पूरी सृष्टि में। तो माँ के दूध में जो बुद्धि के लिए, बच्चे के इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए जो घटक चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और हम देखते हैं कि गाय या भैंस क्या काम करती है। गाय अगर है तो वो दूध देने का काम करेगी, और अगर बैल है या मेल है तो वो हम खेती में उसको काम करने के लिए लगाते हैं। तो उसको पावर बहुत चाहिए, शारीरिक। तो जो गाय और भैंस के दूध में जो घटक होते हैं वो शारीरिक या मसल या वो बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। तो अगर हमको बुद्धिमान बालक चाहिए, बुद्धिमान शिशु चाहिए, तो माँ का दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ के दूध में जो घटक होते हैं वो जैसे जैसे बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद आने वाला दूध और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे माँ के दूध के क्वालिटी में फ़र्क आता है। ना कि सिर्फ बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन जस्टेशन के हिसाब से भी माँ का दूध अलग अलग होता है। यानी कि अगर प्रीमैच्योर बच्चा है किसी माँ का,
तो वो माँ को आने वाला दूध और पूरे दिन के बच्चे के माँ को आने वाला दूध, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो आजकल तो हम बहुत बार देखते भी है या सुनते भी है कि नियर टू ब्रेस्ट मिल्क, माँ के दूध जैसा, लेकिन माँ के दूध के हिसाब से नहीं होगा। जो माँ के दूध में घटक है वो पूरे नेचुरली है, कुदरती है, लेकिन फॉर्मूला में जो भी घटक डाल के या जो भी इंस्टीट्यूट डालते हैं कंपोजिशन माँ के दूध के लेवल में आने के लिए, वो सब आर्टिफिशियल है या केमिकल युक्त है। तो आप इतने नए जन्मे हुए इतने छोटे बच्चों को जन्म के तुरंत पश्चात ही आर्टिफिशियल चीज़ देना पसंद करोगे, जिसका कुछ गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम कंपेयर ही करना चाहेंगे तो मैं ऐसा कंपेयर करूंगी कि आप ऐसा सोच लो कि आप बहुत लकी है और आपका नाम लकी ड्रॉ में निकला है, और ड्यूरिंग इसमें आपको एक ऐसी प्लैटिनम का हार मिलने वाला है जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के डायमंड से जुड़ा हुआ है, और ये हार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। उसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और जितना टाइम चाहो आप अपने पास रख सकते हो, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। तो आप क्या चाहोगे? आप में से कौन लोग हैं जो ये सब नहीं चाहेगा? इसके उपरांत आपको एक इमिटेशन ज्वेलरी मिल रही है, बट ये इमिटेशन ज्वेलरी बाय करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, और वो एक ही टाइम पे जब आप लाओगे एक इंस्टॉलमेंट में आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टाइम आपको अगर वापस वही ज्वेलरी चाहिए, यू हैव टू पे अगेन, आपको वापस उसको पैसा खर्च करना है। जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम आपको बार बार पैसा देना पड़ रहा है। और इसकी क्वालिटी आपको पता है, आपने अगर 8 दिन या 10 दिन के लिए इमिटेशन ज्वेलरी रेंट पे ले ली, तो ये इमिटेशन ज्वेलरी आपको बार बार इस्तेमाल करने के बाद वो इमिटेशन ज्वेलरी का क्वालिटी वैसा ही वैसा रहेगा क्या? नहीं ना। तो यही फर्क है माँ के दूध और फॉर्मूला या गाय और भैंस के दूध में। दूसरा क्या होता है, तो अभी हम सुनेंगे, तो ये हमने फर्क तो जान लिया, अभी हम सुनेंगे कि क्या क्या फायदे होते हैं। ये क्वालिटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन गाय माँ का दूध से बच्चे को क्या फ़ायदा होता है, माँ को क्या फ़ायदा है, परिवार वालों को क्या फ़ायदा होता है, या फिर समाज को या हमारे पूरे देश को क्या फ़ायदा होता है, ये भी हम जान लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ की दूध की वजह से बच्चे को क्या फ़ायदा होता है। तो हमने तो बोला कि ये माँ का दूध जो पर्याप्त है, नेचुरल है, सब घटक एक साथ रहते हैं। माँ का दूध पचने में बहुत आसान होता है, इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि ये बच्चे के डाइजेशन के हिसाब से ही बनाया है और ये कुदरती है, नेचर मेड है। वही फॉर्मूला जो है कंपनी मेड है। तो ये नेचर मेड है तो पचने में आसान है, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बनता है। इसका एक आसान उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जो बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं, वो बच्चे ने अगर 8 दिन भी पॉटी नहीं की तो भी वो पॉटी सॉफ्ट रहेगी। लेकिन जो बच्चे ऊपर के दूध पे है या फॉर्मूला के ऊपर है, वो बच्चों ने 2 दिन भी पॉटी नहीं की तो वो पॉटी बहुत हार्ड हो जाती है। मेरे पास एक माँ आई थी, वैसे तो बहुत सारी माएँ मेरे पास आती है, लेकिन एक माँ पर्टिकुलरली मेरे इतने ध्यान में रही है क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। उसका 7 डेज का बच्चा था और वो बच्चा रोते रोते मेरे पास आ गई थी। वो बच्चे को बहुत हार्ड पॉटी हो रहा था, उसमें खून भी निकल रहा था और वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही थी। जो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी वहाँ पे उसको हेल्प तो मिली, लेकिन जो प्रॉब्लम था उससे उसको छुटकारा नहीं मिल रहा था। फिर उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि ये तो बाल रोग चिकित्सक भी है और लैक्टेशन कंसल्टेंट भी है, आप इनके पास जाओ तो आपके दोनों प्रॉब्लम जो फीडिंग का भी है और पॉटी का भी है सॉल्व हो जाएगा। तो उस माँ को सिर्फ लैचिंग इश्यूज था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जब मैंने उसका वो बच्चे की पकड़ जो स्तन पे होती है वो करेक्ट कर दी, ये बच्चा डे 1 से पहले दिन से 100% माँ का दूध पीने लगा।
और जैसे ही उसका 100% माँ का दूध मिलने लगा, उसकी जो पॉटी हार्ड और खून के साथ निकल रही थी, वो पॉटी भी अपने आप सॉफ्ट हो गई। ये माँ का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसके बाद वो माँ इतनी मोटिवेट हो गई थी, तो वो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स के रिलेटेड पेशेंट उसके पहचान में है, रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में जो भी मिलते आते थे उसके सामने, वो सबको मेरे पास ना सिर्फ भेजती थी, वो खुद उनको लेके मेरे पास आती थी। इसलिए ये माँ मेरे ध्यान में ज़्यादा रह गई है। ये क्योंकि माँ का दूध पचने में आसान है। जो माँ के दूध के ऊपर पलने वाले बच्चे बहुत बार फीडिंग डिमांड कर सकते हैं, बहुत बार मांगते हैं दूध, क्योंकि ये जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्शन टाइम या गैस्ट्रिक टाइम माँ के दूध का 45 मिनट्स होता है। तो कभी भी ये बच्चा पौना घंटा 1 घंटे के बाद कभी भी डिमांड कर सकता है, तो वो सब नॉर्मल है। बहुत बार माँ के मन में ऐसा आता है कि जब मेरा दूध पीता है बच्चा बार बार मांगता है, लेकिन जब मैं बाहर का दूध या पाउडर का दूध देती हूँ तो बच्चा आराम से 3-4 घंटे रहता है, सो जाता है। इसकी वजह ही है कि वो बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है। आप अगर बहुत पकवान वाले चीज़ खाएंगे, प्लेट भर के खाएंगे पकवान, पार्टी में या कहीं हम जाते हैं, तो हमको बाद में, अगर दोपहर की पार्टी है, हमको रात में खाने का मन नहीं करता है, हम बोलते हैं कि हम अभी नहीं खाएंगे। तो जब ही ये बच्चा फॉर्मूला का दूध पिएगा तो उसको नेचुरली माँ का दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर दूसरी एक बात है कि जब भी फॉर्मूला देते हैं या ऊपर का दूध देते हैं, स्पून माटी से देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जब भी हम बॉटल से देंगे तो बॉटल से पीने के लिए बच्चों को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से बच्चों को मिल जाता है। लेकिन माँ का दूध चूसने में उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई हम क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, वी नो कि हमको ये आसान मिलता है तो हम वही प्रीफर करेंगे, मुझे आसान वाला चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी है। तो यही चीज़ होती है। फिर बात ऐसा होता है कि मेरा दूध बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बात कुछ अलग होती है इसके पीछे। माँ का दूध स्तन से सीधा बच्चे के मुंह में जाता है। जब भी माँ दूध पिलाती है तो उसको कुछ हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट उसके स्तन में से बच्चे के मुंह में जाता है। लेकिन हम फॉर्मूला अगर देते हैं तो माँ को वो दूध गर्म करना पड़ता है, बॉटल में कटोरी में लो, फिर उसका टेम्परेचर देख लो। उसके लिए अगर उंगली डालती है तो वो इन्फेक्शन के चांसेस अलग है, बॉटल से देती है तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस अलग है। लेकिन ये बिकॉज वो माँ के स्तन से सीधा माँ के बच्चे के मुंह में जाता है, ये जंतु विरहित होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे का निमोनिया, दस्त, सर्दी खांसी, दमा, एलर्जी, ऐसे सब बीमारियों से रक्षण या बच्चे को सुरक्षित रहता है, संरक्षण मिलता है। इसके उपरांत ऊपर के दूध की वजह से बच्चे को बहुत सारे ये एलर्जीज तो बहुत कॉमनली होती है। अगर बच्चा, मैंने जैसे बोला कि बॉटल से दूध पीता है तो वो बच्चे का कान फटने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूध जो मात्रा में आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे के गले में आता है, उसको सॉलो करने में दिक्कत हो जाती है। हमको लगता है बच्चा इजीली बहुत आसानी से ख़त्म कर देता है, 5 या 10 मिनट में ख़त्म कर देता है बॉटल, लेकिन बट ही हैज़ टू कोप अप विद दैट। उसके लिए उसको बहुत एडजस्ट भी करना पड़ता है, उसकी वजह से कुछ बीमारियों को भी उसका सामना करना पड़ता है। तो निमोनिया जैसी बीमारी है, दस्त बार बार होती है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। जो माँ के डिलीवरी की तुरंत पश्चात पहले 3 या 5 दिन में जो दूध आता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या चीक दूध बोलते हैं। ये चीक दूध में संरक्षण की मात्रा इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि हज़ारों गुना ज़्यादा होती है जो आगे वाला दूध आता है उससे। तो ये दूध अगर बच्चे को मिलता है तो बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही पहले ही तुरंत, बच्चे का जो स्टार्ट है ये बहुत ही अच्छा शुरू हो जाता है। और इसलिए हम ये चीक दूध को बच्चे का पहला टीका भी बोलते हैं। तो इसलिए आप सभी माँओं को दरख्वास्त है कि अगर आपके फैमिली में ऐसा कुछ रिवाज है कि बच्चे का जन्म के तुरंत पश्चात उसको हनी दो या कुछ शहद चटाओ या स्पून में लेके कुछ मंत्र या जाप के कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको मना कर दीजिए। अगर कुछ ये करना है तो आप माँ खुद अपना वो जो मंत्र है, स्तोत्र है या भगवान का नाम लेके अपना दूध पिला सकती है। और
क्योंकि माँ के शरीर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जब भी माँ बच्चे को सबसे पहले अपने बच्चे को स्तन पे लगाती है या अपने चेस्ट पे खुले स्किन का स्पर्श देती है, तो माँ के शरीर पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ हानि नहीं करते। वही बैक्टीरिया बच्चे के शरीर पे आ जाते हैं और वो बैक्टीरिया की वजह से बच्चों की बाहर के बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं वो बैक्टीरिया। तो हम चाहते हैं कि अगर माँ का दूध देंगे तो वो सिर्फ स्पून में भी ना लो, डायरेक्ट ऐसे ही दे देना, डायरेक्ट दे दो विद इन फर्स्ट आवर, जो गोल्डन आवर बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। और जब भी मैंने इमिटेशन ज्वेलर की बात की थी तो माँ के दूध को वाइट गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। पहले गाढ़ा आने वाला दूध येलो होता है, उसमें विटामिन ए की मात्रा भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है, उससे बच्चे की आंतों की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, ताकि वो और जो उस मात्रा में प्रोटेक्टिव घटक होते हैं वो बच्चे की आंतों पे पूरा लाइनिंग करते हैं, क्राउडिंग कर देते हैं। ये बच्चे का अगर आंत है तो उसको पूरा ऐसे एक गर्दी में ऐसे जमा के रख जाते हैं दोनों तरफ, ताकि वो कुछ इन्फेक्शन उसके आंतों के अंदर ना घुस जाए। लेकिन जब भी हम फॉर्मूला देते हैं तो इसमें ये अगर ये आंत है बच्चे की, तो इसमें ये फॉर्मूला होता है माइक्रो इंजुरीज करता है, एक छोटी छोटी वो आंखों से नहीं दिखने वाली बीमारी छेद कर देता है। और हमको सबको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आंखों से नहीं दिखते हैं। जो हमने ये अभी पैंडेमिक में कर रहे हैं कोरोना को, ये अगर बैक्टीरिया आंखों से दिखता तो इसका हल निकालना कितना आसान होता। लेकिन हम इतना ज़्यादा झूल रहे हैं कोविड-19 से या कोरोना से, तो ये आंखों से नहीं दिखता, ये छेद भी आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन बैक्टीरिया छोटे होते हैं, वो छेद से अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए वो माँ के पहले दूध का और कंटिन्यूस पहले 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी भी नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम भी है तो भी उसमें बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि माँ का जो पहले आने वाला दूध होता है, शुरुआती का दूध, उसमें 80% पानी ही होता है, जिससे बच्चे की प्यास बुझती है। और जो बाद में दूध आता है वो बहुत गाढ़ा होता है, जिसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसकी वजह से बच्चे का पेट भरता है और बच्चे का वज़न भी बढ़ता है। तो इसलिए 1 ब्रेस्ट एट ए टाइम, एक ब्रेस्ट पूरा खाली करने तक एक ही साइड पे पिलाओ। एक साइड का ख़त्म होने के बाद भी अगर बच्चे को भूख है देन यू कैन स्विच द ब्रेस्ट, और अगली बार जब भी आप बच्चे को पिलाएंगे तो दूसरी साइड पे पहले ले लेना। लेकिन जैसे मैंने बोला कि माँ का दूध पचने में आसान होता है, बच्चा कभी कभी बार बार डिमांड करता है, तो आधे घंटे के अंदर अगर बच्चा तुरंत दूध मांगता है तो आप सेम साइड पे दे देना, फिर वो टाइम पे आप साइड स्विच मत करना। ये जो माँ का दूध होता है, हमने प्रीमेच्योर बच्चों को बोला कि जो प्रीमेच्योर बच्चे की माँ को दूध आता है वो अलग होता है। तो ये बच्चा को अगर दूध प्रीमेच्योर बच्चे को, इवन NICU में भी बच्चे रहते हैं तो वो एकदम छोटी सी मात्रा में हम वो बच्चे को दूध देते हैं, क्योंकि उनकी पेट की साइज़ इतनी होती है, एक थम जितनी, मतलब 1 चम्मच जितना दूध उसमें बैठेगा उतनी ही होती है। लेकिन हॉस्पिटल में आप कभी देखते हैं कि बच्चे को जब भी सप्लीमेंटेशन देते हैं शुरू में, तो कभी आप 1 चम्मच दे के रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो कम से कम 1 आउंस बनाते हैं जो 30 ml होता है, उसमें से जितना बच्चा पीता है उतना पिलाते हैं। तो ऑलमोस्ट 15 ml के ऊपर ही बच्चे को दूध जाता है। तो 6 ml के स्टमक में अगर इतना ज़्यादा, उसके 3 गुना ज़्यादा अगर दूध डालेंगे तो ये बच्चा वापस दूध पीने के लिए उत्सुक रहेगा क्या? नहीं रहता है। देन बच्चा वो दूध नहीं पीना चाहता है और फिर माँ को ऐसा लगता है कि इसको मुझे मेरा दूध नहीं चाहिए, बल्कि ये बहुत ही कुदरती है। और अगर हम बच्चे को चॉइस देंगे उसको और उसकी चॉइस का सम्मान रखेंगे, बच्चा हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पीना चाहेगा। क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है, हम जो अपने मन में आता है वो सब बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, ये करो वो करो। लेकिन बच्चे की चॉइस वो होती है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो फार्मूला पीना नहीं चाहते। कुछ माँ मेरे पास ऐसी भी आती है कि इसको मैं ऊपर का देना चाहती हूँ लेकिन ये पीता नहीं, तो देन आई टेल देम कि आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसको बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड, बहुत नेचुरली है, उसको पता है कि मेरे लिए सही क्या है, और वो सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध जो सही है वही पीना चाहता है। हमने बोला कि बिकॉज वो माँ का दूध स्तन से सीधा जाता है, तो टेम्परेचर जो होता है माँ के दूध का सही मात्रा में होता है, सही लेवल पे होता है, इसलिए माँ बिन दिक्कत वो बच्चे को दूध पिला सकती है। जो माँ के दूध के ऊपर पलने वाले बच्चे होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग मतलब
उनके मसल स्ट्रांग होते हैं, बहुत मोटे नहीं दिखेंगे, ऐसे फुले फुले नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो बच्चे मोटे होते हैं उनमें चर्बी की वजह से, ज़्यादा चर्बी की वजह से मोटे होते हैं, लेकिन जो माँ के दूध के ऊपर बच्चे होते हैं वो उसकी मसल स्ट्रांग होती है, चर्बी कम होती है। तो बचपन में अगर वो स्ट्रांग मसल वाले बच्चे बन जाते हैं तो आगे जाके भी वो स्ट्रांग इंसान बन जाएंगे। तो आगे जब भी बड़े होंगे ये बच्चे तो वो तभी भी जैसे स्थूलता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हृदय विकार है, ये सबसे दूर रहेंगे, क्योंकि उनकी नींव अच्छी बनी है, शुरुआत उनकी लाइफ की अच्छी हो गई है। तो वो बच्चे आगे जाके भी बहुत स्ट्रांग हो गए, डायबिटीज़ वगैरह ये सब बीमारी से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके उपरांत जो दूध, पाउडर का दूध पीते हैं बच्चे या फॉर्मूला देते हैं, वो पचने में बहुत हेल्दी होता है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है लेकिन चर्बी ही ज़्यादा होती है। वो बच्चे को ऐसे पुश करो तुरंत गिर जाएंगे, लेकिन जो माँ के दूध के ऊपर बच्चे पले होते हैं उसको एकदम स्ट्रांग रहता है। ये हम बोलते भी है ये बहुत सुकड़ा है लेकिन बहुत तगड़ा भी है, मतलब 2-4 को तो आराम से वो सहन कर सकता है। तो इतना पावर है माँ के दूध में। और क्योंकि अगर ये पाउडर का दूध हम देते हैं और पर्टिकुलरली जब भी बॉटल से देते हैं, क्योंकि ये फास्ट आ जाता है, हमारा जो सटाइटी लेवल है वो हमारा भी बड़े भी होते हैं तो 20 मिनट्स के बाद हमारा सटाइटी लेवल आ जाता है कि मेरा पेट भर गया और मुझे अभी ठीक है, बस है। बहुत बार कुछ बच्चे 10 मिनट भी खाली कर देते हैं, दैट इज़ ये अलग चीज़ है, क्योंकि कोई लोग होते हैं 10 मिनट में खाना ख़त्म कर देते हैं, कोई आराम से खाता है तो आधा पौना घंटा भी खाना खाता है। लेकिन जो सटाइटी लेवल आता है तो वो 20 मिनट्स में आता है। लेकिन पाउडर का दूध अगर बॉटल से जाता है वो बहुत फास्ट जाता है। तो जब तक बच्चे के समझ में आएगा कि मेरा पेट भर गया है, वो उसके ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा दूध ऑलरेडी वो पी चुका होता है, इसलिए भी बहुत मोटे होते हैं और फैट रहते हैं, लेकिन उनका जो अंदर का ताकत है, इम्यूनिटी है, बहुत कम होती है। हमने पुरानी फिल्म होती है उसमें हमेशा एक डायलॉग रहता था कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आ, क्योंकि उस जमाने में जब भी पाउडर का दूध अवेलेबल ही नहीं था तो माँ का और दूसरा कोई चॉइस ही नहीं था, और उसके दिमाग में ऐसा कभी आता भी नहीं था कि मुझे मेरे दूध के अलावा भी कुछ और मैं दे सकती हूँ, ये कभी उसके दिमाग में नहीं आता था। जब भी पाउडर का दूध अवेलेबल हो गया, फिर उसका प्रमोशन होने लगा, फिर एडवर्टाइज, क्योंकि ये फैक्ट्री वाले बनाते हैं तो उनको सेल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। माँ को तो बिना कुछ प्रॉफिट लालच के करती है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट मिल जाता है, 2 गुना 3 गुना 100 गुना प्रॉफिट वापस उसको मिल जाता है। तो ये महत्व है। आजकल ये डायलॉग आजकल के फिल्मों से निकल गया, क्योंकि आजकल तो बहुत बार पता है कि जो हीरोज़ भी काम करते हैं वो बॉडी बाद में बनाते हैं जिम में काम करके, लेकिन जो उनका नींव है वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसलिए वो डायलॉग भी नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको खुद अपने बच्चे को ऐसे पास में लेके दूध पिलाना होता है। जब भी पाउडर का दूध माँ पिलाती है बच्चे को तो ऐसे पिलाती है दूध। अगर पाउडर का भी पिलाना है तो ऐसे पिलाते हैं, हम नहीं पिलाते, हम बच्चे को गोद में लेते हैं या फिर ऐसे डालेंगे और फटाफट चम्मच से डालेंगे या फिर बोतल से देंगे। फिर क्या होता है, अगर बोतल से दिया है दूध तो शुरू में हम पकड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माँ ही पकड़े और माँ का और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट आ जाए। घर का कोई भी आदमी पिला सकता है। वो शुरू में कर देते हैं, क्योंकि बच्चा नया होता है, हम भी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, फिर हमको लगता है कि मेरे को ये काम है, मुझे वो काम है, उतना भी टाइम मैं क्यों स्पेंड करूँ बच्चे को पिलाने की। और जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे को भी वो बॉटल पकड़ने में आसानी लगते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वो बॉटल बच्चे के हाथ में थमा देते हैं और बच्चा दूध पीता है। तो इमोशनल बॉन्डिंग है, ये टच ही नहीं है। बच्चे और माँ का टच जो है, स्पर्श जो है, ये दूर होता जा रहा है। हम बोलते हैं कि ये सब इंटरनेट के माध्यम से भी हम बोलते हैं कि इसके जैसे फ़ायदे उसके नुकसान भी बहुत करता है। तो हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं क्योंकि हमारा बॉन्डिंग नहीं है। जो हमको आनंद मिलता है सामने बैठ के बात करने में, इकट्ठा बैठ के बात करने में, वो हमको इंटरनेट के माध्यम से जब भी हम बात करते हैं वो इतना मज़ा नहीं आता है। करेक्ट। तो ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो ये बॉन्डिंग अगर नहीं होता है तो बच्चा जब भी छोटा है माँ के ऊपर डिपेंड है तो वो माँ को चिपक के बैठेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, देन उसके बाद वो नहीं चाहता है, देन वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में रहना है, मुझे ये करना है। लेकिन जो बच्चों की नींव अच्छी है वो बच्चे बहुत बॉन्डेड रहते हैं,
और मुझे आप सबको बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो फैमिली है वो ब्रेस्ट फीडिंग फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने 5 साल के ऊपर ब्रेस्ट फीडिंग किया है और मेरे ट्विंस है, तो वो दोनों ट्विंस को ये अभी 3 सितंबर को 5 साल पूरा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग चालू है। तो दिस इज़ वेरी प्राइड, बहुत मुझे गर्व होता है ये सब बोलने में। ये तो हो गए, हमने सुना कि बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं। अभी हम देखेंगे कि मैं दूध पीऊँगी तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, पिलाऊंगी बच्चे को तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी गिफ्ट है जो माँ बच्चे को देती है, तो रिटर्न में वो खुद अपने को भी गिफ्ट मिलता है उसको, लेकिन बच्चा भी जो दूध पीता है तो उसको माँ को रिटर्न गिफ्ट मिलती है, और वो बहुत, जो पैसों में हम नहीं उसकी तुलना कर सकते, ऐसे रिटर्न गिफ्ट बच्चे को माँ को मिल सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ बहुत कॉन्शियस होती है कि उसको, जब भी प्रेगनेंसी में माँ का वज़न बहुत बढ़ता है, तो ये वज़न, क्योंकि ये वज़न कैसे कम होगा, तो माँ का वज़न क्यों बढ़ता है प्रेगनेंसी। हमने सुना, देखा कि ये जो दूध है नेचुरल है, तो कुदरत ही वो बच्चे के पोषण की तैयारी माँ की प्रेगनेंसी में कराती है। इसलिए माँ के शरीर पे जगह जगह पर फैट या चर्बी का वो स्टोरेज होता है, इसलिए माँ का वजन बढ़ता है। साथ साथ बच्चे का वजन होता है, प्लासेंटा का वजन होता है, फ्लूइड का वजन होता है, वो तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद निकल जाता है। लेकिन जो चर्बी होती है वो जब माँ बच्चे को पिलाएगी दूध तो ही ये चर्बी कम हो जाएगी। लेकिन उल्टा माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाने से बदले वो जिम करेगी या फिर बाकी डाइट करेगी, वो सब करेगी। ये सब की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ के दूध में अगर हम देखेंगे तो 100 ml दूध में 3.5 ग्राम चर्बी होती है। पूरे 24 घंटे में 800 ml, लगभग 1 लीटर के आसपास माँ दूध प्रोड्यूस करती है। तो 3.5 यानी कि अगर हम 800 ml देखेंगे तो 24 ग्राम्स फैट, ओनली फैट, थ्रू फैट माँ वो वज़न लूज़ कर सकती है अगर माँ पूरी तरह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराती है। तो चर्बी के साथ ये जाने वाले हैं, लेकिन माँ के दूध का वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो 100 ml, 100 ml माँ का दूध 67 कैलोरीज देता है। तो 800 से आप गुनो उसको, तो 600 कैलोरीज तो ऐसे ही माँ रोज़ थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग लूज़ करती है। ये 600 कैलोरीज हमको लूज़ करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम जिम जाते हैं तो 600 कैलोरी अगर हमको लूज़ करना है तो हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये बिना मेहनत के इतने सारे फ़ायदों के साथ आपको मिल रहा है फ़ायदा, तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाओ। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक नोट भी या अलर्ट भी देना चाहती हूँ कि बहुत बार क्या होता है, जब भी माँ की डिलीवरी होती है तो हमारे रिवाज में ऐसा आता है कि उसको बहुत सारे घी वाले पदार्थ दे देते हैं, बहुत सारे घी के लड्डू और ये सब देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुदरत ने पहले ही बच्चे की पोषण की तैयारी माँ के शरीर में की होती है। अगर माँ बहुत सुकड़ी है, बहुत, माँ का वजन ही ज़्यादा नहीं है, तो ये लड्डू उसको फ़ायदा करेंगे, ज़रूर फ़ायदा करेंगे। लेकिन माँ अगर हट्टी कट्टी है, बहुत नॉर्मल है, तो ये सब ज़्यादा ऑयल, घी, ये सब ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ माँ अगर थोड़ी कसरत, जैसे थोड़ा व्यायाम करती है, तो माँ का वज़न, अगर अच्छे से माँ दूध पिलाती है तो 6 से 10 किलो वज़न माँ थ्रू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ लूज कर सकती है। तो ये फ़ायदा आप ज़रूर ले लें। इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सॉरी, आई विल कम टू इट अगेन व्हेन आई, हाँ, तो जो माँ के खाने पे परहेज़ रखते हैं वो परहेज़ सब आप निकाल दो, क्योंकि जो भी माँ खाना खाएगी वो पहले माँ अपने पेट में डाइजेस्ट करेगी, उसका खून बनेगा, फिर वो खून में से बच्चे माँ के दूध में आएगा वो घटक। तो जो माँ बच्चे को मिलने वाला है वो बहुत प्योर और हाई क्वालिटी का पोषण मिलने वाला है। तो माँ खाएगी ये अमुक माँ खाएगी तो बच्चे को ये तकलीफ होगी, ये सब मिथ है। अगर माँ को कुछ चीज़ों के परहेज है, जैसे माँ आइसक्रीम खाएगी, अगर माँ को सर्दी होने वाली है तो माँ वो टाल सकती है, क्योंकि सर्दी ऐसी बीमारी है वो हवा से फैलती है, ना कि माँ ने आइसक्रीम खाई इसलिए बच्चे को हो गई। लेकिन अगर माँ को सर्दी हो गई तो वो हवा से बच्चे को मिल गई और बच्चे को हो गई, इसका वो कुछ तकलीफ नहीं है। इसका मेरा मतलब ये नहीं कहना कि आप कुछ भी खाओ। पहले 6 महीने तक तो मैं प्रमोट करूँगी आपको कि सिर्फ आप घर का बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर खाना खाओ,
और मॉडरेशन में खाओ। बहुत अच्छा, जो अमरूद भी होता है बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा जब खाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद को पूछा था एक बार कि ये पॉइजन क्या होता है, तो एनीथिंग, ही रिप्लाइड वेरी नाइसली, एनीथिंग जो बहुत एक्सेस में हो जाती है तो इट बिकम्स पॉइजन। बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत मात्रा में हम खा लें तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है। तो घर का बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप घर में खा सकती है। एक कोट मैं सुनाना चाहूँगी आपको, माँ का दूध अमृत के समान है, यही शिशु को बनाता महान है। इसके साथ साथ माँ अगर लंबे समय तक बच्चे को पिलाती है तो माँ को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर यूटेराइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इन सब से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जितना ये प्रोटेक्शन जो है, जितना लंबे समय तक आप बच्चे को पिलाएंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब अगर 6 महीना 1 साल तक पिलाती है माँ तो अगर 20-30% प्रोटेक्शन मिलता है, तो 2 साल पिलाएगी, 10 साल पिलाएगी तो ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ साथ जो बुढ़ापे में हड्डियों की कमज़ोर हड्डियाँ बन जाती है, इससे भी माँ को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन ये डोज डिपेंडेंट होता है, जितना लंबे समय तक माँ पिलाएगी उतना ज़्यादा माँ को फ़ायदे मिलेंगे। हम पुराने ज़माने में देखते थे कि हर एक माँ को कम से कम 5 के ऊपर तो बच्चे होते ही थे। अगर हर एक बच्चे को हम 2-2 साल देखेंगे तो 10 साल तो माँ ने ब्रेस्ट फीडिंग कराया तो उसकी हड्डियाँ बहुत कम मजबूत होती थी। हम सुना भी होगा कि मेरी दादी माँ या उसकी माँ ये इतना 90 साल की हो गई थी लेकिन एकदम हट्टी कट्टी थी, एकदम स्ट्रेट थी। तो ये भी अगर हमको चाहिए तो ये कुदरत ने हमको, और सिर्फ माँ को ये चांस दिया है, ये चांस पिता को या फादर्स को नहीं मिल रहा है। तो ये जो चांस कुदरत ने आपको दिया है आपकी हेल्थ इंप्रूव करने का, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाओ। तो ये सब हो जाता है फ़ायदा। माँ को जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को जो माहवारी आते हैं हर महीने के महीने वो आगे जाती है, इसलिए तुरंत पुनः गर्भधारणा नहीं होती है। लेकिन हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं कि इसके ऊपर आप 100% इसके ऊपर रिलाय हो। डिलीवरी के 6 हफ्तों पश्चात आप डॉक्टर की सलाह लेकर संतति नियमन का साधन जो सामग्री है पिल्स के अलावा वो इसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी माँ 1 घंटे के तुरंत 1 घंटे में बच्चे को स्तनपान करती है तो जो माँ का यूटेरस है, प्लासेंटा ऑल जो होती है, तुरंत वो उसका निकल जाने में मदद होती है। वंस ऑल निकल जाती है तो माँ का जो यूटेरस है, गर्भाशय हो, जल्दी अकुंचित हो जाता है और पूर्व स्थिति में आने में उसकी मदद होती है। और उसकी वजह से जो डिलीवरी पश्चात माँ को जो रक्तस्राव होता है, ज़्यादा मात्रा में जो रक्तस्राव होता है, वो रक्तस्राव कम होने में भी माँ के दूध का महत्व है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ये शिशु फ्रेंडली हॉस्पिटल्स है, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल्स या बोलते हैं, वो हॉस्पिटल में बच्चे की तुरंत डिलीवरी के पश्चात तुरंत बच्चे का स्तनपान की शुरुआत होती है। 1 घंटे के हम नॉर्मल डिलीवरी होती है तो तुरंत हम बच्चे को ऐसे माँ के स्तन पे अगर ऐसे रख देते हैं बच्चे को, तो बच्चा खुद ब खुद जाके अपना स्तनपान शुरू करते हैं। इसको ब्रेस्ट कॉल बोलते हैं। BPNI महाराष्ट्र ने इसका एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, जिसको www.breastcall.org पे अगर जिसको ये ब्रेस्ट कॉल की वीडियो देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो 1 घंटे के बाद ये हम शुरुआत करते हैं बच्चे को, तो बच्चे का तापमान अच्छा रहता है, सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि 9 महीना बच्चा माँ के पेट में होता है। उसको माँ की हर धड़कन से वो वाजिब होता है, मतलब उसको सब धड़कन माँ की पता है, माँ का साउंड पता है, माँ का रेस्पिरेशन पता होता है। तो जैसे ही माँ बच्चा पेट से निकल के माँ के पास आता है तो कान से माँ की धड़कन सुनता है, उसको पता होता है हाँ ये मेरी माँ है, मैं सही जगह पे हूँ। ये पूरा नया होता है, ये सब ज़माना जो नए में आया है, ये सब नया एनवायरनमेंट है उसको। लेकिन जब माँ बच्चे को ऐसे, और जो हम टच में से हम बहुत कुछ बता सकते हैं, मतलब जो हम बातों से नहीं बता सकते, वो बहुत भाषा, हमारी टच की जो भाषा होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो सीधा हार्ट पे जाती है। तो ये जो टच मिलता है माँ को, बच्चे को बहुत सिक्योर महसूस होता है और उसको पता है कि नाउ आई एम एट सेफ प्लेस। हम बोलते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमारे डॉक्टर प्रशांत गांगल सर बोलते थे कि जब भी बच्चा
स्टमक में होता है तो वो बहुत इनसिक्योर होता है। और बहुत अच्छा कोट भी है कि भगवान ने माँ को क्यों पैदा किया, क्योंकि वो हर टाइम वो बच्चे के साथ नहीं रह सकता है, इसलिए भगवान ने माँ को पैदा किया, क्योंकि उसको पता है कि ये इसके बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करेगी। तो ये महत्व है स्तनपान जो पहले घंटे में तुरंत करने के लिए। अगर किसी की सिजेरियन से डिलीवरी भी हुई है तो भी उसको ऑपरेशन थिएटर में स्तनपान कराया जा सकता है। उसको वो बच्चे को स्तनपान कराने के लिए जो डॉक्टर्स, नर्सेस या पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट वो हेल्प करते हैं, जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। तो माँ अगर ऑपरेशन थिएटर पे लेटी है तो ऐसे ऊपर से बच्चे को स्तनपान कराने की शुरुआत कर देते हैं। स्तनपान बहुत इजी है, उसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब माँ कहीं भी कभी भी बच्चे को अपना स्तनपान करा सकती है, कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके उपरांत जब भी माँ ऊपर का दूध बच्चे को देती है, फॉर्मूला देती है बच्चे को, तो माँ को कभी किधर बाहर जाना है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। वो पानी गर्म करके लो, वो पाउडर का डब्बा लो और वो सब करो। और आजकल हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली जो मेट्रो सिटीज़ है, जैसे मुंबई जैसी शहरों में हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं है, अगर हम ट्रैफिक में अटकेंगे तो घर कितना बार कितने टाइम के बाद लौटेंगे। तो जब भी माँ ने प्रिपरेशन लिया है, वो इतना 2 घंटे के हिसाब से या 4 घंटे के हिसाब से निकली है माँ, तो उतना तैयारी करके निकलती, इतना लगेगा। लेकिन किधर अटक गई तो क्या करेंगे, कहाँ से गर्म पानी लाएंगे, कहाँ से पाउडर लाएंगे। लेकिन अगर माँ स्तनपान करती है तो कभी भी कहीं भी स्तनपान कराती है। साइक्लोन्स हमने देखा कि अभी ये जो सब साइक्लोन्स तमिलनाडु में आया साइक्लोन, या फिर ये सब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उसमें बाढ़ आती है, डिज़ास्टर होते हैं, इसमें सब ठप हो जाता है। आपके पास की दुकानें बंद है, इंटरनेट बंद है, किसी को कॉल नहीं कर सकते, कम्युनिकेट कर नहीं सकते, सामान घर में नहीं है, आप अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे। और ये हम बोल नहीं सकते हम बहुत सिक्योर्ड है, भूकंप आ गया, बहुत अच्छी होती है, इमारतें गिर जाती है, इसकी नींव नहीं है जितना स्तनपान का महत्व है। लेकिन ये बच्चा अगर माँ स्तनपान कर रही है तो ये बच्चे का पोषण तो सही ढंग से, उसको प्रोटेक्शन, वो जो कठिनाइयों को लड़ने का इम्यूनिटी तो मिलेगा ही, साथ साथ वो सर्वाइव होने के लिए भी वक्त मिलेगा, माँ उसको पोषण कर सकती है। इतना आसान होता है। आपने अगर वो टीवी पे एडवर्टाइज देखी होगी कि पहले वो एक एडवर्टाइज आती थी, शायद वोडाफोन की थी, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा देखता था और ये आदमी जिधर जिधर जाता है उसके पीछे पीछे ये हर टाइम आपके साथ, ऐसा उसका स्लोगन कुछ था। तो स्तनपान जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, हर टाइम आपके साथ, आप कभी भी कहीं पे भी जाओ आप बच्चे को स्तनपान करा सकती है। और स्तनपान इतना अभिमान की चीज़ है, तो आप अभिमान से कह सकती है कि मैं मेरे बच्चे को स्तनपान कर रही हूँ। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा 1 साल का हो जाता है तो घर से, बाहर से आपको सुनने को मिलता है कि अभी 1 साल का बच्चा हो गया, अभी कितना टाइम तक दूध पिलाओगी, अभी तो ऊपर का शुरू कर दो। या फिर कभी कभी कोई बोलता है कि बच्चा फिर बाद में बंद नहीं करेगा दूध पीने का। ये सब आपको डराते हैं, लेकिन कोई आपको कभी डराता है कि आपने बॉटल दिया तो बच्चे की बॉटल नहीं छूटेगी। और आपने कभी देखा है कि बहुत बच्चे 10 साल के बच्चे हो गए स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो ये सब जो होता है उसको नेचुरल है, तो उसका नेचुरल विनिंग भी है, सेल्फ बच्चा छूटता है। लेकिन ब्रेस्ट की वजह से जो बच्चे में कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आता है, वो बच्चे को आगे जाके उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है उसको फेस करने की। मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उनका रिलेशन तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और वो अपने लाइफ की समस्या जो होती है वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आजकल हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं इमोशनली इंस्टेबल होते हैं, कि हम कभी कभी सुनते भी है कि 7 साल के बच्चे ने आत्महत्या की। उन बच्चों को पता भी होती है लाइफ क्या होती है, आत्महत्या क्या होती है, लेकिन उनको वो बॉन्डिंग ही नहीं है। वो फेस कैसे करूँ, इतना क्या स्ट्रेस होता है 7 साल 9 साल के बच्चे को, लेकिन वो टीवी में देखते हैं ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये हम भी करके देखेंगे। तो ये सब बहुत गलत है। तो ये अगर हमको, या अच्छी पीढ़ी अगर हमको लानी है जो सशक्त है, बुद्धि से स्ट्रांग है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, वो बच्चों का बुद्धियांक जो होता है
10 से 12 पॉइंट ज़्यादा होता है नॉर्मल बच्चों से। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चों की, सामना करने की शक्ति है, वो माँ के दूध से बढ़ती है। तो ये प्रोटेक्शन आप अगर माँ को देते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर हम बोलते हैं कि माँ का दूध होता है, उससे माँ का दूध अगर पिलाती है माँ तो इट इज़ फ्री, यू डोंट हैव टू पे, कुछ आपको पैसा नहीं देना है। ना सिर्फ दूध के लिए पैसा देना है, लेकिन हमने जो सुना पहले बच्चे के फ़ायदों में कि जो ऊपर वाला दूध होता है बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो पाउडर के दूध के ऊपर का खर्चा, फिर उसको वो जो हीट करो वो सब करो, उसका तो अलग है कि जो हम वी ऐड टू ऑन ग्लोबल वार्मिंग, वो सब है। लेकिन बच्चा बार बार बीमार होता है तो उसको कंसल्टिंग फिर दिखाने को लेके जाओ, फिर उसका डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, फिर अगर आप वर्किंग मदर है तो आपको वहाँ पे से जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे से आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, आपको या आपके हस्बैंड को या सब किसी ना किसी को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो वो छुट्टी लो, फिर वहाँ का लॉस, वो आर्थिक लॉस है। इसके साथ साथ आपकी दिमागी हालत क्या होती है अगर आपका बच्चा बीमार है? आप शांत स्वस्थ रह सकते हैं? बहुत माँ होती है बहुत पैनिक हो जाती है, ये इतना छोटी, कभी कभी छोटी बात होती है, लेकिन माँ बहुत पैनिक होती है क्योंकि वो बहुत लगा होता है बच्चों को। तो ये आर्थिक बचत के साथ साथ आपका इमोशनल पीस ऑफ माइंड है, उसको भी बरकरार रखता है। इसलिए आप अगर माँ का दूध ही बच्चे को पिलाते हैं तो फ़ायदा है। परिवार वालों को क्या फ़ायदा है? परिवार वालों को ये फ़ायदा है कि पैसे की बचत होती है, बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। और मेरा ये कहना है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। आप पैसा बचाते हैं, इसका मतलब वो अर्न मनी है, क्योंकि वो सेव रही है, आपके पास में सेव है। ये पैसे का या ये करेंसी का उपयोग आप बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसको दूसरा कुछ करने के लिए आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन फार्मूला। तो उसके देखभाल के लिए आप ये पैसा बढ़ा सकते हैं। फिर परिवार को और क्या फ़ायदा होता है कि जब भी माँ फीडिंग कराती है, बहुत आसान है, बच्चे को भूख लगी, माँ लेकर बैठी, स्तनपान किया, फिनिश। लेकिन फॉर्मूला देना है तो क्या है, बॉटल से दे रहे तो बॉटल को उबाओ, उसको धो, फिर उसको ढको, फिर स्टराइल कर लो, फॉर्मूला बनाओ, फिर फॉर्मूला का दूध पिलाओ, फिर वापस वो सीक्वेंस, वापस वो बॉटल को धो, वापस उसको स्टराइल करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। इसके तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करके आप अपने काम को भी लग सकते हैं। तो मदर डज नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ वर्क, और वो भी खुश, फैमिली भी खुश, क्योंकि हैप्पी माँ, हैप्पी बेबी, हैप्पी फैमिली। ये हमने देखा परिवार को फ़ायदा क्या होता है, माँ को क्या फ़ायदा होता है। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण को क्या फ़ायदा होता है। पर्यावरण में ये होता है कि अगर हर एक माँ बोलेगी कि मैं मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि अभी अवेलेबल है, पुराने ज़माने में आपको चॉइस नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को चॉइस है, मैं दे सकती हूँ ऊपर का, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ऊपर का। तो जो पर्याप्त दूध की डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना दूध लाएंगे कहाँ से? पाउडर का दूध भी है तो वो बनाते किससे है? गाय या भैंस के दूध से। तो वो लोड जो है आपके दूध के लिए, आपके बच्चे के दूध के लिए, वो गाय और भैंसों के ऊपर कितने जुल्म होते हैं आपको पता है? वो गाय या भैंस को कितने सारे इंजेक्शंस देते हैं ताकि वो गाय या भैंस ज़्यादा मात्रा में दूध दे, और फिर ये इंजेक्शंस का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम आजकल देखते हैं कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ना कि सिर्फ बाहर के दूध के या गाय के भैंस के दूध के लिए नहीं बात करें, ओवरऑल ही बहुत ही मात्रा में उसका परिणाम होता है। तो वो तो बढ़ जाएगा, उनको इंजेक्शंस दे देंगे, उसको वापस अननेचुरल तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके उसको प्रेग्नेंट बनाया जाता है। और एक स्टेज ऐसा हो जाता है कि अगर बार बार एक माँ बच्चा पैदा करेगी तो उसका शरीर तो खोखला हो जाएगा, वैसे गाय का शरीर भी खोखला हो जाता है। फिर जब भी वो गाय किस काम की नहीं रहती, फिर उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो जिस गाय ने आपको दूध दिया उसको भी आप कत्ल कर देते हैं। तो यही मैसेज, ये जो हम करते हैं वही मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। तो बच्चे को भी आप क्या न्यू देंगे या क्या ह्यूमन वैल्यूज सिखाएंगे? पूरी संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे के लिए दूसरे
दूसरे प्राणी का दूध इस्तेमाल करता है, ना कि अपने बच्चे के लिए खुद भी बुढ़ापे तक दूसरे प्राणी का दूध पीता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। फिर ये पाउडर का दूध बनाते हैं तो ये लिक्विड मात्रा में गाय का दूध है, उसको पाउडर मात्रा में बनाने के लिए उसको हीट करना पड़ता है, तभी वो पाउडर बनेगी। तो जो हीटिंग प्रोसेस लगती है उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ये फिर पाउडर का दूध पैक करने के लिए टीन्स लगते हैं, तो ये जो मेटल का टीन है या पुट्ठा है, ये पुट्ठे का अगर टीन है तो वो टीन बनाने के लिए फिर पेड़ों का कत्ल किया जाता है, तभी तो ये बनेगा डब्बे का कवर। फिर ये हम दूध पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये टेन हम फेंक देंगे, फिर उसका वापस वो कचरा बढ़ जाएगा समाज में। फिर ये जो पाउडर का दूध है वो कैरी करने में, जब ट्रांसपोर्ट, जैसे वो फैक्ट्री में दूध बनेगा तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो वो जो व्हीकल्स आप यूज़ करेंगे आप, उसको लगने वाला जो ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, वॉटेवर, वो सब जो है उसके गाड़ियों का, उसका क्योंकि वो ट्रकों या इसमें होता है, उसका पोल्यूशन ये तो नहीं करते हैं बहुत बार सर्विसिंग, तो उसका जो हवा में पोल्यूशन बढ़ जाता है, वो पोल्यूशन अलग है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हर एक माँ अगर सोचेगी कि मेरे बच्चे को मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ही दूध दूँगी, तो हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि माँ का दूध बच्चा पीता है तो बच्चे का डायबिटीज़ और इससे संरक्षण होता है, ये संरक्षण माँ को भी मिलता है। माँ को भी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो आजकल बहुत कॉमन है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे हम सबको आसान चाहिए, बैठे बैठे सब, टीवी भी अब अगर हम ऑन करना है हम रिमोट से ऑन करते हैं, लाइट, पंखा, हम सब उसका भी रिमोट लेते हैं, आजकल तो वो भी आया है सब। कर्टन्स अगर हम घर के कर्टन्स बंद करना है उसके भी रिमोट्स आए हैं, तो हम सबको सब चीज़ जगह पे करनी चाहिए। इसलिए हम फॉर्मूला प्रीफर करते हैं, क्योंकि माँ को जब भी हम बोलते हैं कि बच्चा कम से कम 8 से 10 बार दूध मांगता है शुरू के दिन में, कम से कम 5-6 महीने, तो इतना बार बैठ के दूध पिलाओ नहीं, मुझे आराम चाहिए। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से माँ को जो बीमारियाँ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब, क्योंकि जब भी माँ दूध पिलाती है तो माँ के दिमाग में और शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वो गुड क्वालिटी हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिसकी वजह से माँ का मेंटल जो पीस ऑफ माइंड भी आ जाता है, मेंटल संतुलन आ जाता है, और शारीरिक फायदे, व्याधियाँ भी कम हो जाती है, ये हो जाता है। अभी हमने बच्चे का फ़ायदा देखा, माँ का फ़ायदा देखा, परिवार का फ़ायदा देखा, समाज, पर्यावरण का फ़ायदा देखा, समाज को और देश को क्या फ़ायदा मिल सकता है या पूरे वर्ल्ड को क्या फ़ायदा मिल सकता है। जब भी एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ये हट्टे कट्टे बच्चे, मतलब सुदृढ़ पीढ़ी जो आएगी, नई पीढ़ी सुदृढ़ बनेगी, जो इंटेलिजेंट होगी, बुद्धिमान होगी, हेल्दी होगी, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, जो अच्छे तरीके से हर प्रॉब्लम को फेस करेगी, ऐसी पीढ़ी अगर तैयार हो जाती है तो इससे देश का विकास ही होगा, राइट। तो स्तनपान ना कि सिर्फ माँ, बच्चे, परिवार, समाज, पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद होता है। और इस साल जो ये हमने प्रोग्राम रखा है हेलो स्वास्थ्य में, ये WBW जैसे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 1 से 7 अगस्त में, और इस साल का जो स्लोगन है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लैनेट, क्योंकि ये जो अब हम कोरोना की कहर को फेस कर रहे हैं, इसको भी प्रोटेक्ट होने में माँ का दूध हेल्प करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर माँ कोरोना से भी, बहुत ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि ये माँ अपनी बीमारी में बच्चे को नहीं पिला सकती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर माँ को बीमारी भी हो गई है तो जब तक माँ को सिम्टम्स आते हैं उसके पहले ही उसको इन्फेक्शन उसके शरीर में आया है, तो वो इन्फेक्शन के टाइम में तो बच्चा उसके पास ही था, तो इन्फेक्शन तभी बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर माँ अपना दूध वो बच्चे को पिलाती है तो ये चांसेस है कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं जाएगा, पहला तो। दूसरा है अगर गया तो भी माइल्ड मात्रा में, मतलब बहुत हल्के तरीके से हो जाएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हुआ भी तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो वो लड़ने की ताकत भी उसमें से बच्चे को मिल सकती है। और ना कि सिर्फ कोरोना, इसमें ये संसार में इतने सारे जीव जंतु हैं जो कोरोना से भी बहुत भयंकर है,
तो उससे भी लड़ने की शक्ति माँ का दूध देता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप जो ये मैसेज आपको मिला है उसका आप फ़ायदा करके लीजिए, आप अपने लिए कर लीजिए, आपके परिवार में अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग माँ है तो उसको सक्षम कर दीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है या कोई भी माँ ऐसी आपके सामने आती है जिसको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको हेल्प नहीं मिल रही है, तो इसको सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे लैक्टेशन हेल्प आपको आजकल तो वर्चुअली भी अवेलेबल है। लैक्टेशन कंसल्टेंट्स जो BPNI महाराष्ट्र है उनके थ्रू बहुत सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट है जो ये सब सर्विसेज आजकल इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन हेल्प की वजह से। आप अगर आप अपने लेवल पे सॉल्व करते सकते हैं कर लीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 आप एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट for your future, for your baby's future, and support healthy planet, healthy ma, healthy baby, healthy planet। और in short I can say बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ ईजी जर्नी बट इट इज़ वर्थ इट। ये मेरा भाषण सुनने के बाद अगर कोई माँ है जो फॉर्मूला दे रही है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अभी मैं कर सकती हूँ मेरे बच्चे को वापस मेरा दूध शुरू, तो येस इट इज़ पॉसिबल। इसके लिए भी आप लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प सकते हैं, बिकॉज वेर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज टेक अ यू टर्न एंड यू कैन अगेन कम बैक टू द नेचुरल प्रोसेस। और समथिंग इज, जितना भी गोल आप अचीव कर सकते हैं बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग एंड इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक इफ़ आई हैव सम कुछ वक्त है तो मैं आप सबके थोड़े थोड़े सवाल देखूंगी, बिकॉज 12 बजे मुझे शायद ये बंद करना है। आई हैव गेट हेलो मैम प्लीज़ बाई 10 मेरा बच्चा 1 साल का है, ये बहुत ही दुबला है। ओके 1 साल का बच्चा है तो ये बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपका स्तनपान कर लीजिए, लेकिन 1 महीने के 6 महीना बच्चा जब भी पूरा करता है तो आपके दूध के साथ साथ उसको घर का बना हुआ पौष्टिक जो सॉफ्ट डाइट है उसको भी आपको वो बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब भी बढ़ने लगता है आफ्टर 6 मंथ, उसकी डिमांड जो होती है बॉडी डिमांड, क्योंकि फास्ट ग्रो हो जाता है बच्चा, तो बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए कि माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को ऊपर का आहार देना भी बहुत ज़रूरी है। और ये आहार आप जो दे रहे हैं बच्चे को वो सॉफ्ट होना चाहिए, पतला नहीं है, क्योंकि बहुत बार माएँ क्या करती है सूजी का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट का जूस, सूप ऐसा सब देती है, तो ये सब पतली चीज़ें हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको पोषण मूल्य बहुत कम है। तो ये अगर बच्चा पी रहा है तो नेचुरली उसमें कैलोरीज कम है तो बच्चा वेट नहीं गेन करेगा। तो आपको ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप वो जो पोषण बच्चा ले रहा है उसको आप किस तरह से हेल्दी बनाएं, मतलब वर्क ऑन क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी, क्योंकि बच्चे की स्टमक की कैपेसिटी है छोटी है, तो वो बच्चा एक टाइम में एक मात्रा में जितना पोर्शन खा सकता है, मतलब 1 साल का बच्चा 1 कटोरी भरकर लगभग खा लेता है। लेकिन ये भी कभी आपको फोर्सफुली नहीं खिलाना है, लेकिन आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ये उसको क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी आप बनाते हैं सॉफ्ट रोटी है तो उसमें पराठा आप बना सकते हैं जिसमें आप पनीर स्टफ़ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ दूध 6 महीने के बाद भी जब तक बच्चा माँ को दूध पी रहा है तो सिर्फ ऊपर का दूध मत देना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है 6 महीने का बच्चा हो गया तो माँ पहले ऊपर का जब भी खाना शुरू करने से पहले माँ सिर्फ दूध देती है, तो ये दूध का इस्तेमाल आप उसका जो पोरीज बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। दूध में आप पोहा भिगो के दे सकते हैं, रोटी भिगो के दे सकते हैं, दूध का दही दे सकते हैं आप, क्योंकि वो दही जब बनता है तो वो ज़्यादा उसका पोषण मूल्य बढ़ता है, उसमें प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया भी आ जाता है, पचने में आसान हो जाता है। दूध दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। शुगर की मात्रा का इस्तेमाल जितना आप कम करेंगे, शुगर के बदले आप गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, डेट्स का इस्तेमाल करेंगे, रेजिन्स
ब्लैक रेजिन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से उसका आयन वो सब भी साथ साथ बच्चे को मिलता है। उसकी मात्रा और क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसका आप नींबू निचोड़ सकते हैं, जो मीठी चीज़ नहीं है उसमें आप नींबू निचोड़ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की पाउडर डाल सकते हैं, या तिल है, नट्स में जो ग्राउंड नट्स है उसकी पाउडर आप डाल सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब भी हम ऑयल के बदले सीड्स, नेचुरल सीड्स से अगर वो ऑयल बच्चे को जाता है तो बच्चे का ज़्यादा पोषण होता है, क्योंकि सीड्स के साथ, ऑयल के साथ साथ उसको फाइबर भी मिलता है। तो फाइबर की वजह से उसका पॉटी भी साफ होता है अच्छी तरीके से। और मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ उसको जो भी बच्चे को ऊपर का देते हैं तो उसको ग्राइंड मत करना। आप एक तो हाथ से मस लो या फिर स्पून का इस्तेमाल करो वो सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो अगर जब भी आप ग्राइंड करते हैं तो उसका फाइबर पूरा चला जाता है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, फाइबर भी चला जाता है। और जब बच्चे को पूरा फाइनली ग्राइंडेड, फिर वो बच्चे को सिर्फ सॉलो ही करना होता है, चबाना नहीं होता है। ब्रेस्ट फीडिंग और ऊपर का खाना जब सॉफ्ट देते हैं उसका एक और ये भी फायदा है कि जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मैंने बोला कि बच्चे को वर्क करना पड़ता है। तो जब भी बच्चा ऐसे मुंह से सक करता है, बच्चे के जो ये फेशियल मसल्स होते हैं, फेशियल मसल्स, तो वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है सिर्फ। और बच्चे के टीथ माल ऑक्लूजन भी बहुत कम मात्रा में होता है। जब भी आप बोतल देंगे तो उसको एक तो सक नहीं करना पड़ता, इजीली आ जाता है। तो ये फेशियल काउंटर बच्चे का अलग हो जाता है। माल ऑक्लूजन भी बहुत ज़्यादा होता है जो ऊपर का दूध पीते हैं या फिर पाउडर से दूध पीते हैं, क्योंकि ये मसल पे एक्सरसाइज ही नहीं है। और जो स्नायु का या जो यूज़ नहीं करते हैं अनयूज्ड, वो उसको गंज चढ़ जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो वेस्ट हो जाता है वो। तो वो सब वेस्टिंग ऑफ मसल्स और ये सब भी है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये भी फ़ायदा है। तो जब भी आप हाथ से मसल कर या स्पून से देते हैं तो बच्चे को पहले ही थोड़ा सा ग्रैन्युलर आ जाता है बच्चे के मुंह में। तो ये बच्चा बाद में आप जब भी ये सॉलिड्स, या बहुत बार कहते हैं 1 साल तक माँ ये ग्राइंडर का देती है और फिर चाहती है कि मैं अगर मेरा बना हुआ खाना अभी ये खाए बच्चा, लेकिन उसको आदत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो जब भी ग्रैन्यूल्स मुंह में आता है वो ऑफ कर देता है, निकाल देता है, या फिर खाना नहीं चाहता है। देन माँ के हाथ में कुछ चॉइस नहीं रहता है, अभी मैं क्या करूँ, फिर ग्राइंड ही करके दो। मेरे पास एक ऐसी माँ थी जो ऑलमोस्ट उसके 4 साल तक वो बच्चे को सिर्फ फैरेक्सी जो देती थी वही उसको देती थी। वो बच्चा तो इवन ग्राइंडेड भी नहीं खाता था, क्योंकि उसको वो उसके अलावा कुछ और टेस्ट ही नहीं करना चाहता था। तो वो माँ फिर एक बार मेरे सामने मेरे क्लिनिक में वो खाना लेकर आ गई और मुझे बोला कि मुझे आप बताओ इसको मैं खाना कैसे सिखाऊं। फिर उसके बाद हमने उसको ट्रेन किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ऊपर का खाना 6 महीने के बाद बच्चे को शुरू कर देते हैं तो आप क्या खिलाते हैं, इसके साथ साथ ही कौन खिला रहा है और कैसे खिला रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, बच्चे को जब भी ऊपर का खाना खिलाते हैं हम बच्चों को ऐसे अपने पेट पे अगर ऐसा लेती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बार माएँ क्या करती है अपने पैर पे बच्चे को रखती है, ऐसा पकड़ेगी बच्चे को और फिर बच्चा माँ के मुंह में ऐसा ये सोच लो कि ये बच्चा लेटा हुआ है, ऐसा पकड़ के तुरंत 10 मिनट में ख़त्म कर दो। फिर बच्चे के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है। ये बहुत बार बच्चा क्या करता है, माँ का कनेक्ट कर देता है, जो एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर देता है। अगर उसको खाने के टाइम पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया है तो जैसे ही माँ वो कटोरी लेकर आएगी तो बच्चा रोना शुरू कर देता है या भाग जाता है मुझे नहीं चाहिए करके। तो आप उसको अगर फीडिंग जब भी 6 महीने के बाद फीडिंग कराते हैं तो माँ को बच्चे को ऐसे बिठाना है, आप बिठाओ आपके साथ में, ऐसे आप ये हाथ से आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि आपका ये हाथ जो होता है ये लॉक हो जाता है अपने आप। फिर ऐसे चम्मच से खिलाओ उसको, उसके साथ बातें करो, क्योंकि हमने बोला कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो बच्चे का दिमाग, ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, उस टाइम पे वो बहुत अलर्ट रहते हैं, उसकी वजह से उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। उस टाइम पे आप उसको राइम सुनाओ, श्लोक सुनाओ, व्हाटएवर। हमने बहुत बार को भी चीज़ें भी सिखाई है कि माँ का रोल बच्चे के डेवलपमेंट में
क्योंकि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि उनकी माँ जिजाऊ माता, उन्होंने शिवाजी को बनाया। हम सुनते हैं स्टोरीज, तो वो कैसे बनाया, बचपन से लेकर उनको मोरल स्टोरी, जो मोटिवेटिंग स्टोरीज है, ये सब हम सुना कर उसको मोटिवेट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं अपने बच्चे को पिलाने के या खिलाने के टाइम पे, हम फ़ोन लगा के रखते हैं या फिर टीवी पे राइम्स लगा के या फिर वो सब कार्टून्स या चैनल्स लगा के रख देते हैं। तो खाना खाता है बच्चा, तो साथ साथ वो देखता है बच्चा, वो भी खाता ही है। दैट इज़ अ ब्रेन फीड। तो आप जो खिलाना चाहते हो, क्या आप बच्चे को आप खिलाना चाहते हो, आप बच्चे को अपने क्या बनाना चाहते हैं, आप सोच लो। वो हिसाब से आप बच्चे का परवरिश, नर्चरिंग कर सकते हैं। ओके, मैं फ़ोन को सीधा करके आई डिडंट नो, अभी मैंने देखा, इट्स ओके। बट फॉर्मूला मिल्क देने की सलाह देगी, चूँकि माँ का तुरंत नहीं पिलाया। ये सब पॉइंट मैंने शायद कवर कर लिए हैं। जो माँ अगर कुछ वजह से फॉर्मूला नहीं पिला पा रही है, मतलब अपना दूध नहीं पिला पा रही है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, या जैसे हम कोरोना की सिचुएशन में बोलते हैं, तो वो माँ अपना दूध एक्सप्रेस करके हाथ से निकाल कर वो स्पून से दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला। और मैंने जैसे बोला कि अगर पहले कुछ दिनों में दूध कम भी होता है, लेकिन बच्चे का स्टमक ही कम छोटा होता है, तो उतना दूध उसका भूख मिटाने में काफ़ी हो जाता है। और इसके साथ साथ जितना आप स्किन टू स्किन बच्चे को लगा के रखते हैं, तो ये इतना ज़्यादा बच्चे को अच्छा लगता है। उसकी वजह से माँ को दूध बढ़ने में भी मदद होती है। तो पहले का जो शुरू का पीरियड है डिलीवरी के तुरंत पश्चात, मेरा ऐसा मानना है कि ये पीरियड आपको माँ और बच्चे के लिए हनीमून पीरियड करके डिक्लेयर करना चाहिए, जिसमें माँ और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सिर्फ और सिर्फ माँ और बच्चा एक दूसरे के साथ रहे। तो आप ये भी देखो कि हॉस्पिटल में कम से कम आपके रिलेटिव्स या विजिटर्स कम से कम होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से माँ बच्चे को सेट कर सकती है। क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, माँ और बच्चा कभी कभी बहुत माँ आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट जो बच्चे को माँ को प्रॉब्लम है, तो माँ को और बच्चे को दोनों को भी सीखना पड़ता है। तो ये गोल्डन पीरियड होता है और इट शुड बी कॉल्ड एज अ हनीमून पीरियड। और इसमें माँ का और बच्चे का बहुत लगाव ज़रूरी होता है। साथ साथ जो भी विजिटर्स या जो भी कोई रहता है माँ के साथ, उसको माँ को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए बच्चे को पिलाने के लिए। अगर माँ का ऑपरेशन हुआ है तो वो खुद नहीं पिला सकती है, तो बच्चे को पकड़ने में माँ की हेल्प कर सकती है, बैठने में वो हेल्प कर सकते हैं जो आजू बाजू के लोग हैं, जो फादर्स और घर के लोग हैं, जो बच्चे का डायपर बदलो या उसका नैपी चेंज करने में मदद कर सकते हैं, उसको कपड़े पहनाओ, नहलाने में मदद कर सकते हैं, तो ताकि वो माँ का वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी सॉरी। आप अगर मुझे मेरा कैमरा आड़ा था, एक्चुअली आई केप्ट इट हॉरिजॉन्टल, तो उसकी वजह से अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं, ओके, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने पेशेंटली मेरा टॉक सुना, इसलिए धन्यवाद।